हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ है। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर 50 VBA ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय वृक्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10 लाख। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जबकि स्थलीय जीव में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया और यूरिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वृक्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वृक्क होवे करता है, मूत्र वाहिनी होवे करता है, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग होवे करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। नाइट्रोजनी वर्जीय पदार्थ शरीर से बाहर कैसे आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जोड़ा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मूत्र में होता है, मूत्र में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसमें जल होता है 96%, यूरिया होता है 2%, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्लोमेरुलस। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कौन सी रचना बोमिन संपूर्ण से घिरी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्लोमेरुलस। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। वृक्क में अपक्रिया होने की आवश्यकता में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ की संचित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
अपोहन के द्वारा। अगर इतना 50 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो आपको उत्सर्जन चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बहुत भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। वृक्क का आकार होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए से एम के बीच की आकार होती है। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ को निष्कर्षण कैसे करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा ये। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। किस उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? किस उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूरिक अम्ल। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन द्वारा। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नेफ्रॉन। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। टैनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में ए। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी गोंद। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। हीमोडायलिसिस में होता है रक्त को 0% तक थक्का बना करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्लीज़ प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये शेयर ज़रूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए 22 प्रश्न में चलते हैं। वृक्क किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्सर्जन। क्योंकि हम लोग के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही ऊर्जा मिलती है, इससे हम और वीडियो इस तरह के बनाते रहेंगे। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अंतःकाष्ठ में, पत्तियों में, छाल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नया प्रश्न में चलते हैं। पौधे में उत्सर्जित होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी सभी में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वृक्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंद टैनिक रेजिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किसके संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्सर्जन से। हमें भी लाइव आकर पढ़ाने का शौक़ है। अब 50 सब्सक्राइबर जल्द में पूरा कीजिए, हम भी लाइव आकर पढ़ाएंगे, क्योंकि बगैर 50 सब्सक्राइबर को लाइव नहीं आ सकते हैं यूट्यूब पे। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। यूरिया का निर्माण होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यकृत। हम भी आप सभी के लिए बाबू मेहनत करते हैं, तब इतना आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यकृत। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अमोनिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण कैसा करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण कैसा करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विसरण के द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वृक्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। सजीव जीवधारुओं द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्सर्जन से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन उत्सर्जित अंग है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वृक्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्सर्जन से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेम के बीच की आकार होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण, सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2%। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगा। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। इसका करेक्ट आंसर शायद हमें गलत लग रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। ऐसे तो होगा सी हमें हिसाब से, नहीं बी होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्सर्जन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चीड़ का। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं।